अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि जिस आजादी के लिए दुनिया की औरतों ने पिछले 100 सालों में संघर्ष किया, वो आजादी इस्लाम ने 1400 साल पहले ही औरतों को दे दी थी। आज हम देखेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि इस्लाम में औरत का सही मकाम क्या है और उन भ्रांतियों को तोड़ेंगे जो हमारे दीन के खिलाफ फैलाई जाती हैं। हकीकत इस्लाम पर हम सीधे कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखेंगे कि अल्लाह ताला और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को कौन सा आला मकाम अता फरमाया है। आइए सबसे पहले हम रूहानी बुनियाद को समझते हैं। क्या अल्लाह की नजरों में मर्द और औरत बराबर हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ। दोनों इंसान के तौर पर बराबर हैं और दोनों के लिए जन्नत के दरवाजे एक ही तरह से खुलते हैं, नेक अमल से। अल्लाह पाक फरमाता है, सो उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि मैं तुम में से किसी अमल करने वाले के अमल को, चाहे वो मर्द हो या औरत, जाया नहीं करूंगा। कुरान सूरह आले इमरान आयत 195। उलमाए कराम फरमाते हैं कि इबादत और दीनदारी में औरत का मकाम मर्द के मकाम से किसी भी तरह कम नहीं। यहीं से असली सम्मान की शुरुआत होती है। इस्लाम से पहले बेटी का पैदा होना शर्म की बात समझा जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुल्म को जड़ से खत्म किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेटी को उन्होंने जन्नत का जरिया बना दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी के पास 3 बेटियां हों और वो उन्हें पाले पोसे, उन पर रहम करे और उनकी परवरिश करे तो यकीनन अल्लाह उसके लिए जन्नत वाजिब कर देगा। जामिया तिर्मिजी हदीस नंबर 1916। सोचिए, एक बेटी की परवरिश करना आपके लिए जन्नत का दरवाजा खोल सकती है। अब बात करते हैं शादी के रिश्ते की। इस्लाम ने बीवी पत्नी को कैसा मकाम दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हो और मैं अपने घर वालों के लिए तुम में सबसे अच्छा हूँ। जामिया तिर्मिजी हदीस नंबर 3895। इसके साथ ही मेहर महर का अधिकार बीवी का कानूनी हक है। अल्लाह पाक फरमाता है, और औरतों को उनकी मेहर खुशी खुशी अदा करो। कुरान सूरह अन-निसा आयत 4। मेहर पूरी तरह से औरत की निजी संपत्ति होती है जो उसे एक आर्थिक सुरक्षा देती है। आगे बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की ओर, कानूनी और आर्थिक आजादी। इस्लाम ने 1400 साल पहले ही महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया। वो कमा सकती है, खरीद सकती है और अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती है। ये उसकी पूरी आजादी है, लेकिन ये आजादी शरीयत के दायरों में है। काम करने की इजाजत। औरत को काम करने की इजाजत है, बशर्ते वो काम पर्दे के आदाब के अंदर हो। काम की जगह पर मर्द और औरत का मिलाप ना हो और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी घर और बच्चों की देखभाल पर इसका कोई असर न पड़े। खर्च करने का आदाब। औरत अपनी संपत्ति की खुद मालिक है, लेकिन उस पर भी इसराफ और हराम चीजों पर खर्च करने की पाबंदी है जो कि मर्द पर भी लागू होती है। सबसे बड़ा हक, शौहर का उसके निजी खर्चों को उठाना अनिवार्य फर्ज है। अगर औरत कमाती भी है तब भी शौहर उस पर खर्च करने के लिए जिम्मेदार है और औरत अपनी कमाई अपने पास बचाकर रख सकती है। विरासत, इनहेरिटेंस का अधिकार। अल्लाह फरमाता है, मर्दों और औरतों दोनों का हिस्सा उनके माँ बाप और रिश्तेदारों की छोड़ी हुई संपत्ति में है। कुरान सूरह अन-निसा आयत 7। उलमा स्पष्ट करते हैं कि उसका हिस्सा उसकी निजी बचत है क्योंकि उसके सारे खर्चों की जिम्मेदारी शौहर पर है। अब माँ के मकाम पर आते हैं। इस्लाम ने माँ को जो मकाम दिया है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। हदीस को ध्यान से सुनिए। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे अच्छे सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने 3 बार फरमाया तुम्हारी माँ और चौथी बार फरमाया तुम्हारा बाप। सही अल बुखारी हदीस नंबर 5971। माँ का मकाम बाप से 3 गुना ज्यादा। क्या कोई और धर्म या विचार इतनी स्पष्टता से ये दर्जा देता है? यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी। अक्सर गैर मुस्लिम लोग इस्लाम की शरीयत पर सवाल उठाते हैं जब वे किसी मुसलमान को अपनी बीवी पर जुल्म करते या बेटी को संपत्ति से महरूम करते देखते हैं। हमारा ये स्पष्टीकरण तमाम इंसानों के लिए है। किसी मुसलमान का अमल, प्रैक्टिस ही इस्लाम की पहचान नहीं है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को मारता है, उसे हक नहीं देता या बेटी को विरासत से महरूम करता है तो वो इस्लाम की तालीम पर अमल नहीं कर रहा है, वो गुनाह कर रहा है। याद रखिए, जुल्म करने वाले मर्द को अल्लाह सख्त चेतावनी देता है। अल्लाह पाक फरमाता है, और तुम उन औरतों के साथ भलाई के साथ रहो, और अगर तुम उन्हें नापसंद करो तो मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत भलाई रख दे। कुरान सूरह अन-निसा आयत 19। और जो लोग अल्लाह की हदों को तोड़ते हैं उनके लिए कुरान में अजाब का वादा है। जब इस्लाम पर सवाल उठे तो हमेशा कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ देखें, न कि उन लोगों की तरफ जो इन शिक्षाओं को तोड़ते हैं। तो हकीकत ये है कि औरत का अपमान करना, उसे मारना या उसके हक छीनना इस्लाम नहीं है, बल्कि ये उस समाज की जाहिलियत है जिसने इस्लामी शिक्षाओं को सही से नहीं समझा। इस्लाम में औरत की सबसे बड़ी पहचान उसका सम्मान और सुरक्षा, प्रोटेक्शन है। अगर आपको ये हकीकत पसंद आई है तो हमारे चैनल हकीकत-ए-इस्लाम को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए और हमें अपने घरों की औरतों को उनके सही हक और सम्मान देने वाला बनाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।